हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टडी। आज हम करेंगे रिलीजियस डेवलपमेंट्स चैप्टर का पार्ट 2। तो आज हमें सूफी मूवमेंट से कंटिन्यू करना है। तो सूफी मूवमेंट का सबसे पहला पैराग्राफ रीड करते हैं। सूफी philosophy was basically Islamic but was influenced by Hindu, Greek and Buddhist religious ideas. It rejected the strict code of social conduct enforced by the ulema. It also included new religious practices such as penance. तो जो सूफ़ी फ़िलॉसफ़ी थी वो बेसिकली इस्लाम के अंदर ही एक कैटेगरी थी। पर जैसे इस्लाम जो एकदम सख्त था उलेमा को लेकर कि उलेमा में जो लिखा है वो फॉलो होना चाहिए, पर सूफ़ी फ़िलॉसफ़ी में ऐसा नहीं था। सूफ़ी में कुछ जो इन्फ्लुएंसेस है वो हिंदुज़्म, ग्रीक और बुद्धिस्ट रिलीजन्स के भी थे। इस वजह से जो सूफ़ीज़ थे वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे उलेमा को लेकर जितने नॉर्मल इस्लामिक्स थे। सूफ़ी की जो फ़िलॉसफ़ी है उनमें और भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, जैसे कि पेनांस हो गई। पेनांस यानी कि बेसिकली तपस्या जो हमारे ऋषि मुनि करा करते थे। तो इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि जो वर्ड सूफ़ी है इसको वर्ड सूफ़ से लिया गया था। सूफ़ का मतलब होता है ऊन, वुल। और सूफ़ीज़ का नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि जो सूफ़ी लोग हुआ करते थे, जो फर्स्ट सूफ़ी लोग थे, जो एकदम जिन्होंने एकदम सूफ़ी फ़िलॉसफ़ी स्टार्ट ही करी थी, वो लोग कोर्स गारमेंट क्लोथ पहनते थे, वूल से बने हुए। कोर्स यानी कि हार्श कपड़े पहनते थे जो कि ऊन से बने हुआ करते थे, वूल से बने हुआ करते थे। वो लोग खानकाज़ यानी कि हर्मिटेजेस में रहा करते थे, जो कि मोनास्ट्रीज़ की तरह होती हैं। हर रिलीजन और हर तरीके के लोग खानकाह में गैदर होते थे, जहाँ पे वो डिवोशनल सिंगिंग या भगवान से रिलेटेड बातें यानी कि स्पिरिचुअल डिस्कशंस करा करते थे। और अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो एडवाइस लेने भी खानकाह में जाया करते थे। जो सूफी फ़िलॉसफ़ी थी उसमें जो पीर यानी कि जो उनका टीचर है, रिलीजियस टीचर है, और जो उसके शिष्य हैं, उसके जो डिसिपल्स हैं, उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। इस चीज़ को लेके भी सूफ़ीज़्म में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। जो पीर हुआ करता था, जो टीचर हुआ करता था, वो अपने स्टूडेंट्स को चीज़ें सिखाता था, जैसे कि ज़िक्र का मतलब होता था किसी का नाम जपना। पेनांस यानी कि तपस्या, फास्ट यानी कि व्रत करना, होल्डिंग ऑफ ब्रेथ एंड समा अ फॉर्म ऑफ डिवोशनल सिंगिंग। सांस रोकने को भी सिखाया जाता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देर सांस रोको, ऐसा भी पीर अपने अपने स्टूडेंट्स को सिखाता था। और समा ये एक टाइप की डिवोशनल सिंगिंग होती है, ये भी पीर अपने डिसिपल्स को सिखाया करता था। और जो पीर था उसके बाद पीर कौन बनेगा, उसका सक्सेसर कौन होगा, ये भी वही डिसाइड करा करता था। जो सूफीज़ थे वो बेसिकली इंडिया में तब आए थे जब इंडिया में टर्किश इन्वेजन्स हुए थे अर्ली मिडीवल पीरियड में। अर्ली मिडीवल पीरियड से हमारा मतलब है 8 टू 10th सेंचुरी या 11-12th सेंचुरी भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद आ जाती है सूफीज़्म में क्या क्या टीचिंग्स थी। तो जो सूफीज़ थे वो कहा करते थे कि हमें भगवान के प्रति आदर होना चाहिए, भगवान के लिए हमें भगवान के लिए पूरा डिवोटेड होना चाहिए। साथ ही साथ आपस में भाईचारा हो, और जो आपस के जो दोस्त हैं, पूरा समाज है, उसमें एक दूसरे के प्रति काइंडनेस भी होनी चाहिए। दे बिलीव्ड इन वन गॉड, वो लोग भी एक ही भगवान में बिलीव करते थे। और सूफी लोगों का मानना था कि भगवान तक हम काफ़ी सारे अलग अलग तरीक़ों में पहुंच सकते हैं, यानी कि वो टॉलरेंट थे अदर रिलीजन से। इसका मतलब क्या है कि जो सूफी लोग थे उनका कहना था कि हम ये नहीं कि भगवान तक बस एक ही रास्ता है पहुंचने का, उस तक पहुंचने के काफ़ी सारे रास्ते हैं। इसलिए जो सूफी लोग थे वो टॉलरेंट थे अदर रिलीजन्स के लिए, यानी कि वो और रिलीजियस एक्टिविटीज़ को भी सपोर्ट करा करते थे। जो सूफीज़ हैं वो समाज के हर सेक्शन से मिक्स हुआ करते थे। ये वो छुआ-छूत में विश्वास नहीं रखते थे। साथ ही साथ वो जो लोकल लैंग्वेजेज़ हैं, जै उनमें सिखाया करते थे। जो भी एक पर्टिकुलर एरिया की वर्नाक्युलर यानी कि लोकल लैंग्वेजेज़ हैं, उसी में वो लोगों को सिखाया करते थे अपनी टीचिंग्स। इसके बाद है सूफ़ी ऑर्डर्स। सूफीज़्म में क्या-क्या लॉज़ थे। जो सूफीज़्म है वो बेसिकली काफ़ी सारे सिलसिलों में ऑर्गेनाइज़्ड है, यानी कि काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं जिसमें वो ऑर्गेनाइज़्ड है। तो इनमें अलग-अलग तरीके के तरीक़ात यानी कि मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल्स हैं। यानी कि सूफीज़्म में काफ़ी सारे सिलसिले हैं और हर उसमें अलग-अलग तरीके के तरीक़ात हैं, यानी कि अलग-अलग तरीके हैं रिचुअल्स करने के और सिखाने के। जो सूफीज़्म है उसमें कुछ
जो पॉपुलर से सिलसिले हैं जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए, इनमें दो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, चिश्ती और सुहरावादी। तो चिश्ती ऑर्डर था उसको ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने एस्टैब्लिश किया था, जिनका हेडक्वार्टर अजमेर में, जिसको हम अजमेर की दरगाह के नाम से भी जानते हैं। और जो सुहरावादी ऑर्डर है उसको शेख बहाउद्दीन कारिया ने एस्टैब्लिश किया था। और ये ऑर्डर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो पंजाब और मुल्तान में था। जो चिश्तीस थे वो पॉलिटिक्स से दूर रहते थे, जबकि सुहरावादी पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करते थे। और काफ़ी सारे जो सुहरावादी सूफी सेंट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पोस्ट भी थी। इसके बाद हम बात करेंगे कबीर की। कबीर के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, तो अब हम कबीर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। According to a legend, Kabir was brought up by a Muslim weaver after being abandoned by his mother in Varanasi. तो एक कहानी है, यानी कि कैसी कहानी चलती हुई आ रही है, जिसमें कहा जाता है कि जो कबीर हैं उनको उनकी माँ ने छोड़ दिया था, तब उनको एक मुस्लिम वीवर ने अडॉप्ट किया था और उनको वाराणसी में पाला भरा था। वो वाराणसी में ही बड़े हुए थे। उसके बाद वो भी वीवर ही बन गए थे और उन्होंने भी अपनी मैरिड लाइफ में वो सेटल हो गए थे। पर उनका जो ध्यान है वो हमेशा भगवान के प्रति रहा करता था और वो काफ़ी सारा टाइम रिलीजियस थिंकिंग और थॉट्स में खर्च करा करते थे। वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस पर्सन थे और रिलीजियस थॉट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा टाइम खर्च करा करते थे। और हमने रामानंद वाराणसी के एक संत थे, उनके बारे में हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। तो जो कबीर हैं वो उन्हीं रामानंद संत के शिष्य थे। वो रामानंद के साथ साथ काफ़ी और हिंदू संतों के द्वारा टीचिंग्स को भी एक्सेप्ट करते थे। वो सूफी संत और महायाना बुद्धिज़्म में भी विश्वास रखते थे। कबीर नॉर्थ इंडिया के सबसे पॉपुलर संतों में भी गिने जाते हैं। सोसाइटी के हर सेक्शन से, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, कबीर को मानता था। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, कबीर की हर जगह पॉपुलैरिटी थी। कबीर की जो फॉलोअर्स थे, यानी कि जो कबीर को मानते थे, उनको कबीर पंथी कहा जाता है। कबीर की टीचिंग्स, तो कबीर मानते थे कि जो भगवान है वह एक है और फॉर्मलेस है, यानी कि निर्गुण है। वो ये भी कहा करते थे कि अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स में और अलग अलग रिलीजन्स में उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं और उनको अलग अलग फॉर्म्स दी जाती हैं, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सूफीज़ की तरह वो भी मानते थे कि भगवान को हम कई तरीक़ों में पहुँच सकते हैं। जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था रिलीजन, कास्ट और धन के बेसिस पे, उसको भी कबीर ने रिजेक्ट करा। कबीर ने जो मीनिंगलेस रिचुअल्स हैं उनको भी रिजेक्ट करा, यानी कि जो रिचुअल्स बेफालतू में होते थे, जैसे कि कुछ रिचुअल्स होते हैं जिनकी कोई नीड नहीं होती पर तब भी कराए जाते हैं, इन रिचुअल्स को भी कबीर ने कंडेम करा, उनको नकारा। उन्होंने सिंपल मैसेज कन्वे किया अपनी पोम्स के ज़रिए, जिनको हम दोहे, विष्णुपद और साखी भी कहते हैं। और ये आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और आज भी कई लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। जो कबीर हैं वो अपने दोहे, साखी, विष्णुपद भोजपुरी में बनाया करते थे। जो भोजपुरी थी वो उस टाइम नई लैंग्वेज उर्दू से मिलती-जुलती थी। जो कबीर के कुछ दोहे हैं उनको सिखों की धार्मिक बुक आदि ग्रंथ में भी इंक्लूड किया गया है। जो कबीर ग्रंथावली है और बीजक है, इन दोनों बुकों में भी कबीर के दोहों का ज़िक्र है। सिखिज़्म के बारे में भी हम सब जानते हैं। तो जो सिखिज़्म है ये सिख्स का रिलीजन है। इसको लेट 15th सेंचुरी में गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था। जो उनकी टीचिंग है वो पंजाब के रीजन में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी और इनकी टीचिंग्स के बेसिस पे ही सिखिज़्म की शुरुआत की गई। गुरु नानक देव ईयर 1469 में पैदा हुए थे तालवंडी में, जिसको अब हम नानकाना साहिब कहते हैं। ये लाहौर के ही पास है। और जब ये जवान थे तब ये सुल्तानपुर में काम करा करते थे, पर बाद में इन्होंने काफ़ी सारी धार्मिक जगहों पे वो गए, जैसे जिसके बाद वो करतारपुर, जो कि लाहौर के पास में है, वहाँ पे जाके वो फाइनली सेटल हो गए और ईयर 1539 में उनकी वहीं पे ही डेथ हो गई। और करतारपुर साहिब आज भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और करतारपुर साहिब भी आज भी बहुत सारे डिवोटीज जाते हैं। सिख उन्हें अपना पहला गुरु मानते हैं। गुरु का अर्थ होता है वो व्यक्ति जिसको भगवान ने चुना हो अपना मैसेज, अपना डिवाइन मैसेज स्प्रेड करने के लिए। जो गुरु नानक देव हैं
और जो उनके जो सिखों के बाकी गुरु हैं उन सब की जो टीचिंग्स हैं उनकी एक कलेक्शन है बुक गुरु ग्रंथ साहिब में, जो कि सिखों की धार्मिक बुक है, जिसके बारे में हम सबको ही पता है। जो गुरु नानक देव थे उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मूर्ति पूजा और मीनिंगलेस रिचुअल्स को नकारा और उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के प्योर होने के लिए यानी कि उसके सच्चा होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अगर वो भगवान के पास पहुंचना चाहता है, और भगवान तक पहुंचने के लिए सभी को एक गुरु की ज़रूरत होती है जो उसको गाइडेंस दे, जो उसको मार्गदर्शन दे। और उन्होंने वुमेन को भी अलाउ किया कि वो आएँ और उनकी टीचिंग्स को फॉलो करें। गुरु नानक देव कहते थे कि जो गॉड है वो निर्गुण है, यानी कि जो भगवान है वो निर्गुण फॉर्म में है, और जो उनकी इच्छा है वो गुरु के वर्ड्स यानी कि जो गुरु कहता है वो ही भगवान की इच्छा होती है, यानी कि जो आपके गुरु ने कहा है वही भगवान की इच्छा है। उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो अपने डिसिपल्स हैं, शिष्य हैं उनके, उनको नाम जपन करने के लिए भी एडवाइस दिया, यानी कि भगवान का नाम जपने के लिए भी एडवाइस दी ताकि वो मोक्ष प्राप्त कर सके और मन की शांति भी प्राप्त कर सके। उन्होंने ये भी एडवाइस दी कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जो गुरु नानक देव हैं उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको लोग स्प्रेड करा करते थे ग्रुप सिंगिंग करके। ग्रुप सिंगिंग वो हिम्स गाते थे और इन ग्रुप सिंगिंग्स को लोग कीर्तन कहा करते थे। जो उनके डिवोटीज हैं वो धर्मशालाओं में गैदर हुआ करते थे। धर्मशाला में जनरली कम्युनिटी किचन होता था जहाँ पे लंगर हुआ करता था, जहाँ पे जो हर सेक्शन के लोग हैं वो गैदर होते थे और साथ ही बैठ के खाना खाते थे। धर्मशालाएं लेटर गुरुद्वारे में बन गई, जो कि सिखों की प्लेस ऑफ वर्शिप है, यानी कि जहाँ पे सिख पूजा करने जाते हैं। सिखों के गुरु नानक देव के बाद उन्होंने अपने शिष्य लहना को चुना उनके बाद गुरु बनने के लिए। लहना को आज हम गुरु अंगद देव के नाम से जानते हैं। गुरु अंगद देव के बाद गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे। के चौथे गुरु रामदास थे। उनकी इज्जत मुगल एम्परर अकबर भी करा करते थे। मुगल एम्परर अकबर ने गुरु रामदास को एक प्लॉट दिया था जहाँ पे बाद में हरमिंदर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल बना था। गुरु रामदास के बाद उनके बेटे गुरु अर्जन देव आए थे और गुरु अर्जन देव के बनने के बाद ये पोजीशन हेरिडेटरी हो गई, यानी कि जो भी उनका बेटा हुआ करता था वो इस पोजीशन पे आ जाता था। गुरु अर्जन देव ने एक बुक लिखी जिसका नाम था आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ सिखों की पहली सैक्रेड बुक यानी कि पहली धार्मिक और रिलीजियस बुक है। इसमें जो सिखों के फर्स्ट 5 गुरु थे, गुरु नानक देव से लेके गुरु अर्जन देव तक, इन सब के द्वारा जो दी हुई टीचिंग्स थी वो इंक्लूडेड थी। साथ ही साथ और भी जो गुरु थे उनकी भी टीचिंग्स थी, जैसे कि कबीर और सिखों के गुरुओं के अलावा भी इसमें काफ़ी सारे रिलीजियस टीचर्स की टीचिंग्स और उनके वर्सेस इंक्लूडेड थे। इस बुक में जब कुछ और एडिशंस हुए सिखों के बाकी गुरुज के और अदर रिलीजियस टीचर्स के, तो इसके बाद इसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लगा। तो नीचे फोटो दी गई है, इसके नीचे ये गोल्डन टेम्पल की है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, और इसी को हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। जो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव, उनको जहांगीर ने एग्जीक्यूट करा दिया था, यानी कि सूली पे लटका दिया था। इसके बाद सिखों की मुगलों से दुश्मनी बढ़ती ही गई, और जब औरंगजेब का रूल आया तब गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, उनको भी औरंगजेब ने सूली पे लटका दिया था, क्योंकि वो अपने जो रिलीजन था, सिखिज्म था, उसको प्रमोट कर रहे थे। इसके बाद सिखों और मुगलों के बीच की लड़ाई और बढ़ गई और सिखों ने फिर हथियार उठा लिए अपने रिलीजन को बचाने के लिए। जो गुरु तेग बहादुर के जो बेटे थे गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने पाहुल का कस्टम इंट्रोड्यूस किया। पाहुल का मतलब होता है बैप्टिज्म बाय स्वीटेंड वाटर स्टर्ड विद द डैगर। तो सिंपली एक तरीका था जिसमें लोगों को खालसा का मेंबर बनाया जाता था। इसमें होता क्या था कि एक पानी में चीनी घोली जाती थी एक चाकू की मदद से, और जो ये इस पानी को पीते थे वो बैप्टाइज हो जाते थे। और जो बंदा एक बार बैप्टाइज हो गया उसको खालसा यानी कि प्योर, खालसा का मतलब होता है प्योर, इस खालसा ग्रुप में इंक्लूड कर लिया जाता था। जो खालसा में इंक्लूड हो जाते थे उनको सिंह
यानी कि शेर का टाइटल दिया जाता था। जो खालसा में एक बार इंट्रोड्यूस हो गए, उनको ज़रूरतमंद और गरीबों की मदद करनी होती थी, साथ ही साथ दुश्मन को कभी पीठ नहीं दिखानी होती थी, बल्कि उसका डट के सामना करना होता था। जो खालसा का हर एक मेंबर था, उसके पास 5 चीज़ें होना ज़रूरी था। सबसे पहला है केश, यानी कि अनकट हेयर, यानी कि सिखों में लंबे बाल होना तभी से चालू हुआ। इसके बाद कंघा, कंघा यानी कि कौम हम सब जानते हैं। किरपान यानी कि डैगर, एक छोटा सा चाकू टाइप में होता है वो। कड़ा और कच्छा यानी कि अंडरवियर। गुरु गोबिंद सिंह के बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब, जो उनकी होली बुक है, उसको सिखों का गुरु कंसीडर किया गया, क्योंकि जो गुरु गोबिंद सिंह थे वो सिखों के आखिरी गुरु थे। और जो गुरु का मैसेज है वो खालसा के द्वारा स्प्रेड किया जाने लगा। तो यही था चैप्टर रिलीजियस डेवलपमेंट्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू।